हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव तो आज वीडियोस। दोस्तों हम करते हैं लेटर और नंबर सीरीज के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तब आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन पेपर के पीछे जो रफ वर्क होता है वहाँ पे आप ऐसी सीरीज बना लीजिए। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें आप देखिए रेड पेन से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और ब्लू पेन से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इसका फ़ायदा क्या है बेटा? इसका फ़ायदा आपको जब पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर और वर्ड और नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? जो हमारा रिलेशन ए सी ई जी का, जो हमारा रिलेशन ए सी ई और जी का, जो रिलेशन मेरा एस के साथ है, यू के साथ है, डब्ल्यू के साथ है और वाई के साथ है, वैसा ही रिलेशन मेरा बी डी एफ और एच का किसके साथ होगा। तो बेटा देखिए, अब अगर आपको ए बी सी डी में नंबरिंग नहीं पता है, ए का तो जैसे 1 है, एस का क्या है, तो आपके पास अगर ये लिखा होगा तो आप देख सकते हैं कि एस जो है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में बात करूं तो एस मेरा 19 नंबर पे आता है और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 8 नंबर पे। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर को ही पहले लेके चलूँगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की जो नंबर्स हैं वो तो मुझे कभी कभी काम आएंगे, वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट में बताऊँगा। तो एस का क्या है बेटा? एस का है 19, ए का है 1, एस का 19। ठीक है, एस का क्या है? एस का है बेटा 19। ठीक है, 19। तो ये मतलब यहाँ से ए में अगर +18 हो जाए तो आपका एस आ जाता है। अब आपका सी का नंबर आपको पता है 3 है और यू का हम देख लेते हैं। यू का नंबर हमारा क्या है? 21। तो चलिए बेटा, यू है हमारा 21। तो अगर मैं सी में +18 करूँ तो मेरा आपका यू आ जाता है। अब बात करते हैं ई की। ई का नंबर होता है 5। ठीक है, और डब्लू का देख लेते हैं। डब्लू का नंबर होता है 23। ठीक है बेटा, तो अगर ये हो गया आपका 23, तो अगर मैं यहाँ पे +18 कर दूँ, यहाँ मैं +18 कर दूँ तो आपका क्या बन जाता है? आपका डब्लू आ जाएगा। जी का नंबर क्या होता है बेटा? जी का नंबर होता है 7। ठीक है, और वाई का नंबर क्या होता है? वाई का नंबर होता है 25। तो यहाँ भी क्या हुआ बेटा? यहाँ भी अगर मैं +18 कर दूँ तो आपका बनाएगा। सिमिलरली बी का क्या होता है? 2 नंबर होता है। डी का क्या होता है बेटा? आपका 4 नंबर होता है। एफ का क्या होता है? 6 होता है। और एच का क्या होता है? आपका 8 होता है। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इन नंबर्स में 18 ऐड कर दूँ, है ना, 18 18 18 और 18, तो आप देखेंगे बी के बाद 2 + 18 20, 20 पे क्या आता है आपका? 20 पे आता है टी। डी में 4 + 18 22, 22 में क्या आता है आपका? वी आता है बेटा। एफ 6 + 18 होता है आपका 24, 24 में क्या आता है बेटा? आपका एक्स आता है। और एच है आपका 8 + 18 26, 26 मतलब जेड। तो बेटा ये मेरा सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर क्या है? TVXZ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपकी लेटर सीरीज़ है, आपको नेक्स्ट 2 लेटर्स बताने हैं। ठीक है बेटा, तो हमें क्या क्या गिवन है? बी सी ई एच एल, नेक्स्ट 2 हमें बताने हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बी का नंबर क्या है? 2 होता है। सी का आपका 3 होता है। ई का आपका 5 होता है। एच का आपका 8 होता है। और एल आपका क्या होता है बेटा? 12। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए 2 और 3, यहाँ गैप कितना है? 1 है। 3 और 5 में गैप है 2 का। 5 8 में है गैप 3 का। 8 और 12 में गैप है 4 का। तो यहाँ पे क्या होगा? गैप होगा 5 का। तो 12 + 5 17, 17 पे मेरा क्या आता है बेटा? 17 पे मेरा आता है क्यू। और यहाँ पे गैप होगा 6। ठीक है, तो 17 + 6 आपका 23 और 23 पे आपका क्या आता है बेटा? आपका आता है डब्लू। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी नंबर सीरीज़ दे रखी है बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मुझे नेक्स्ट आपको नंबर बताना है। तो क्या गिवन है बेटा? मुझे गिवन है 3 4 7 11 18 29। ठीक है, मुझे नेक्स्ट नंबर बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं इसमें गैप देखूं तो यहाँ पे गैप है आपका 3, यहाँ पे भी गैप है आपका 3। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपका गैप है 1 का। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका गैप कितना है? यहाँ पे आपका जो गैप है वो है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे है 1,
यहाँ पे आपका गैप है 1 का, ठीक है, यहाँ 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ पे आपका गैप है 7 का, और यहाँ पे आपका गैप है 11 का। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 3 3 7 11 कुछ मुझे यहाँ पे कोई एक रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो 3 + 4 आपका 7 होता है, 4 + 7 आपका 11 होता है, 7 + 11 आपका 18 होता है, 11 + 18 29 होता है, और 18 + 29 क्या होता है बेटा, 18 + 29 आपका होता है 47, ऑप्शन डी। देखिए आपकी कई तरह की नंबर सीरीज़ होती हैं। एक होती है आपकी प्राइम नंबर सीरीज़, एक होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन, एक स्क्वायर सीरीज़, एक आपकी क्यूब सीरीज़, एक एडिशन सीरीज़। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या नंबर यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो नहीं, मेरे नंबर लीनियरली बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं या तो एडिशन हो सकता है, ठीक है, एडिशन हो सकता है नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो आपको ये चेक करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक लेटर सीरीज़ दे रखी है। इस लेटर सीरीज़ में आपको बीच में यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लेटर सीरीज़ गिवन हो, आप एक काम करिए, आप इस तरीके से लिखिए ए, ठीक है, जी, एम, एस और वाई, सी, आई, ओ, यू, ए, ठीक है, ई, के, क्यू, डब्ल्यू, सी, ये आपको फाइंड करने हैं। फिर आई, ओ, यू, ए, जी, के, क्यू, डब्ल्यू, सी और आई। तो यहाँ पे बेटा हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम लोग को इनके आपस के बीच में रिलेशन देखना है, तभी हम बता पाएंगे कि आगे का रिलेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। इन सब के आपस में रिलेशन हमें पता करना होगा, तभी हम नेक्स्ट आपका रिलेशन बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्क कर लिया सबको। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आपके पास, अगर आपके पास आपने क्वेश्चन पेपर में सारे लेटर्स को नंबरिंग करी होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वरना आपको एक एक काउंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, सबको देख लीजिए। तो देखो बेटा, ए क्या होता है, ए होता है मेरा 1, ठीक है, सी क्या होता है मेरा 3, ई होता है मेरा 5, और मेरा आई होता है 9, और ये होता है 11। तो 1 से 3 +2, यहाँ भी क्या हो गया बेटा +2, तो यहाँ भी क्या होगा +2। तो ई के बाद +2 क्या होता है 7, 7 क्या होता है बेटा मेरा 7 होता है मेरा जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जी होता है मेरा 7, आई होता है मेरा 9, के होता है मेरा 11, फिर यहाँ ओ होता है मेरा 15, 15 के बाद 17। तो यहाँ भी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ क्या होगा +2 होना चाहिए। 11 + 2 13, 13 क्या होता है बेटा एम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एम होता है मेरा 13, ओ होता है मेरा 15, क्यू क्या होता है बेटा 17। तो यहाँ पे देखिए क्या पता चला, यहाँ पे +2 इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा 17 के बाद +2 क्या आता है 19, 19 पे आता है आपका एस। नेक्स्ट हो गया एस आगे आपका हो गया 19, यू हो गया आपका 21, डब्ल्यू हो गया आपका 23, 23 के बाद 25, 25 आपका क्या होता है वाई, ठीक है। वाई होता है आपका 25, ए होता है 1, सी होता है आपका 3, तो नेक्स्ट आएगा 5, 5 पे क्या होता है ई। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देख चलते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की नंबर सीरीज़ है, और अगर आप ध्यान से देखें तो लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर जो है बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, लीनियरली डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब क्या आएगा, अब मुझे नेक्स्ट नंबर बताना है। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे 975 - 864 करेंगे तो 111 आता है, ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे करेंगे तो 111 आएगा, सेम यहाँ पे करेंगे तो 111 आएगा, तो यहाँ भी आप करेंगे तो 111 ही आएगा। और इसका सही आंसर क्या है, सही इसका आंसर होगा 531, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, 8, 24, 12, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया 12,
ये आपका डैश 18 और 54। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर यहाँ पे पता नहीं, फिर नंबर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। तो देखिए बेटा, अब मैं अगर मुझे 8 से 24 तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, 8 में मल्टीप्लाई करूँगा किसका, 3 का, ठीक है। तो 24 आ गया, और 24 का अगर मैं हाफ़ कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है बेटा। तो 18 में फिर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 54 ही आता है। तो इससे मुझे यहाँ एक रिलेशन पता चल रहा है कि 8 इंटू 3 24, 24 का हाफ आपका 12 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 36 का अगर मैं हाफ करूँगा तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 54। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए, ये है आपका लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज़ है, जो कि एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यहाँ आप अगर एक चीज़ को नोटिस करें तो यहाँ नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1 के बाद 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 81। आपको ये बताना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है बेटा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 50 का किसी नंबर का स्क्वायर 50 नहीं होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ रॉन्ग नंबर कौन सा है, यहाँ रॉन्ग नंबर आपका ऑप्शन सी 50, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये आपका एसएससी सीजीएल सेकंड सिटिंग 2010 का क्वेश्चन है। मुझे एक मिसिंग आपको लेटर बताना है, ठीक है। तो लेटर क्या गिवन है, ए आर सी एस ई टी जी कॉमा डैश, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए के बाद आर के बाद एस आता है, ठीक है। एक ए होता है 1, सी होता है आपका 3, तो यहाँ पे +2 1 +2 ये हो गया आपका सी में +2 करेंगे ई में +2 करा आपका जी आ गया, और जी में +2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जी में +2 करते हैं तो आई आता है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ देखो आर, ठीक है, आर के बाद एस के बाद टी के बाद क्या आता है बेटा, टी के बाद आता है यू। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +1 +1 +1, ये आपका अल्टरनेट सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेटली नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लेटर सीरीज़, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए, इन सारे नंबरों को मैं नंबरिंग कर देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सब होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको कर पाना, ठीक है बेटा। अब देखिए, P S V Y B E H K N Q T W Z C F और I L O R और K, ठीक है बेटा। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, P क्या होता है मेरा 16 नंबर पे आता है, S क्या होता है बेटा मेरा 19 नंबर पे आता है, V क्या होता है मेरा बेटा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। और B मेरा V जो है, सॉरी बेटा 22 नंबर पे आता है। V मेरा क्या आता है, 22 नंबर पे आता है। V मेरा 22 नंबर पे आता है, ठीक है। V जो है मेरा 22 नंबर पे आता है, V मेरा 22 नंबर पे आता है, Y मेरा 25 नंबर पे आता है, और B मेरा 2 नंबर पे आता है। E मेरा 5 नंबर पे आता है, H मेरा 8 नंबर पे आता है, K मेरा 11 नंबर पे आता है, N मेरा 14 नंबर पे, और ये 7 नंबर पे। T मेरा देखा जाए तो 20 नंबर पे आता है, W मेरा 23 नंबर पे आता है, Z मेरा 26 नंबर पे आता है, C मेरा 3 नंबर पे आता है, F मेरा 6 नंबर पे आता है, I मेरा बेटा 12 नंबर पे आता है, और मेरा L जो है वो आपका L कौन से नंबर पे आता है बेटा, आपका L आता है, नहीं I आपका बेटा आता है 10 नंबर पे, I आता है आपका 10 नंबर पे, L आता है बेटा आपका 12 नंबर पे, O आता है बेटा आपका 15 नंबर पे, और R जो आता है आपका 18 नंबर पे, और K आता है आपका बेटा 11 नंबर पे। अब देखिए 16 5 कोई रिलेशन नहीं है 16 में, बट अगर मैं 24 का ऐड करूँ 16 में अगर मैं 4 का ऐड कर दूँ 20 हो जाता है। 19 में अगर मैं 4 का ऐड कर दूँ तो 23 आ जाता है। 22 में अगर मैं 4 का ऐड कर दूँ तो 26 आ जाता है, ठीक है। 2 में अगर मैं 25 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो 25 के बाद 26 के बाद 1 2 और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे बी में भी अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो मेरा 6 आ जाएगा।
तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेरी क्या लिंक ये है, ये मेरी बेटा अल्टरनेट सीरीज़ है। तो देखिए यहाँ के बाद अभी मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है यहाँ से पहले, है ना, ये यहाँ से मुझे पहले के नंबर बताने हैं। तो देखिए ई है 5, 5 से पहले 5 में अगर मैं -4 का करूँ, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सीरीज़ बढ़ते हुए उसमें लिखी है, तो यहाँ अगर मैं उल्टा चलूँ, अगर मैं इस सीरीज़ को उल्टा लूँगा तो क्या होगा, -4 से आएगा। तो यहाँ पे ई 5 - 4 क्या होता है बेटा 1, 1 पे क्या आता है मेरा, 1 पे आता है बेटा मेरा ए। ठीक है, तो यहाँ से तो देख के आपको सीधा पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पर तब भी देख लेते हैं। ठीक है, 8 की मैं -4 करेंगे तो आपका 4 आता है, 4 पे क्या आता है बेटा आपका, 4 पे आता है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका के है 11, 11 - 4 आपका 7, 7 पे क्या आता है बेटा, 7 पे आपका आता है जी। ठीक है, फिर है आपका 14, 14 में वो करेंगे -4 करेंगे 10, 10 पे क्या आता है आपका जे आता है, आपका है बेटा फिर 7। ठीक है, 7 में अगर अब मैं आपका 4 का माइनस कर दूं, ठीक है बेटा, तो 7 में क्या बेटा, ये एक्चुअली क्यू नहीं है, ये यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्यू नहीं है बेटा, यहाँ पे है जी। ठीक है, ये भी क्यू नहीं है, ये है जी। ठीक है बेटा, ये जी है ना। तो 7 में अगर मैं 4 कर दूं 3 आता है, 3 क्या होता है मेरा सी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सी, और यहाँ भी बेटा ये मिसप्रिंट था। ठीक है, यहाँ भी क्या है मेरा मिसप्रिंट था, ये सी होगा। ठीक है, ये सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट थे जिनको मैंने मैनुअली सही करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए 0, 4, 18, 48। ठीक है, तो अब कैसे मुझे क्वेश्चन करना है ये, है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, 0, 4, 18, 48 डैश 180। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तेज़ी से बढ़ रही है सीरीज़। ठीक है, तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं देख लूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है 4 का डिफरेंस, यहाँ पे है 14 का डिफरेंस, यहाँ पे है आपका 30 का डिफरेंस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब कोई रिलेशन यहाँ पे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, 4, 14, 30 कोई एक ऐसा रिलेशन नहीं निकल रहा है इनके बीच में, ना ही ये स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 18 आ रहा है। ठीक है, तो 18 का क्या होगा, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर का भी रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आइए सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं एक लेवल पे। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये 10 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 16 का, यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 का डिफरेंस है बेटा, जैसे है ना, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 10 है ना, 10 + 4 आपका क्या होता है 14 होता है। ठीक है, 10 + 4 क्या होता है बेटा आपका 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ और क्या रिलेशन मेरा निकल सकता है, 14 + 16, 14 + 16 मेरा 30 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं और 6 को बढ़ाऊँ, है ना, अगर मैं 6 का ही देखूँ, तो यहाँ पे 6 को और अगर बढ़ाऊँ मैं, तो यहाँ मेरा क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, और मेरा 30 + 22। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए मेरा 52, यहाँ मेरा 52 आना चाहिए। ठीक है, और 52 48 + 52 अगर मैं करूँ तो 100 आना चाहिए। क्या 100 मेरा दे रखा है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 + 10 मेरा 14 आया। ठीक है, 14 क्या हो गया, 4 + 14 आपका 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया मैंने, नेक्स्ट आप देखो मैंने 14 + 16, 14 + 16 मेरा 30 आया, और 18 + 30 मेरा 48 आया। नेक्स्ट मैंने 6 से और आगे बढ़ाया, तो 6 + 22, ठीक है, सॉरी 30 + 22 मेरा 52 आया, और 52 + 48 मैंने 100 किया। अभी मेरा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे और आगे चेक करना है। तो देखिए आगे क्या चेक कर सकता हूँ, यहाँ 6 करिए, 22 + 6 क्या होता है बेटा 28। ठीक है, 52 + 28 क्या होता है मेरा बेटा, 52 + 28 होता है 80, और 100 + 80 क्या हो रहा है मेरा 180। तो आपको इस तरीके से भी सीरीज़ के क्वेश्चन देखने हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, पर एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो आपको ये भी मान के चलना है। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब टाइप्स हैं, ठीक है बेटा, तो ये सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक नंबर सीरीज़ दे रखी है, जिसमें क्या है बेटा 36, 28, 24, 22 और डैश। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं इन पे गैप देखूँ तो ये आपका 8,
ये आपका 4, ये आपका 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर मैं 8 4 2 की बात करूं, है ना, तो ये आधे आधे हो रहे हैं, तो 2 के बाद आधा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 मतलब 21 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या है भाई? 8, ठीक है। अब 8 क्या है बेटा? 8 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 1। तो 1 क्या मतलब हो गया आपका? 20, है ना, 1 22 में से, ठीक है, 22 में से क्या होगा बेटा? 22 में से माइनस होगा, 22 में से माइनस होगा 1, तो क्या आएगा आपका? 21 आएगा, क्योंकि ये क्या है? ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज़, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं नंबर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट भी हमारी नंबर सीरीज़ ही है। नंबर सीरीज़ में हमें बताना है नंबर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 9 13 21 37 और नेक्स्ट। तो देखो, सबसे पहले गैप बनाइए। यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 4 का, यहाँ पे है 8 का, यहाँ पे है 16 का, तो यहाँ पे बताना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैप क्या है बेटा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा? आपका 32 होता है, ठीक है। और 32 प्लस 37 क्या होता है? 69 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। ये आपको बेटा एसएससी सीजीएल सेकंड सिटिंग 2010 का क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है? कोई ऐसा नंबर है जो कि इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता है। तो चलिए बेटा सीरीज़ लिख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो एक ऐसा नंबर चेक कर लेते हैं जो कि इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरी सीरीज़ लीनियरली बढ़ रही है। तो चलिए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो मेरा बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 1 1 का। यहाँ पे डिफरेंस देखूँ 1 1 1 का। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखूँ 0 1 1 का, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है जो कि इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता, और ये कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। ये बेटा एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2011 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सी बी ए, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एफ ई और डैश और डैश। अगर मैं बेटा ध्यान से देखूं तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? ये मुझे अल्टरनेट सीरीज़ का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए, एक्स वाई जेड बढ़ रहा है, सी बी ए कम हो रहा है, यू वी डब्ल्यू बढ़ रहा है, फिर एफ ई कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू, है ना, तो ये तो एक रिलेशन बना रहा है आपका। यहाँ क्या बन रहा है? सी बी ए एफ ई के बाद क्या आएगा बेटा? डी आता है, ठीक है, एफ ई डी हो गया। अब यहाँ पे यू वी डब्ल्यू के बाद क्या आएगा बेटा? ठीक है। तो देखो एक्स क्या है मेरा? एक्स है मेरा बेटा किस नंबर पे आता है? एक्स आता है मेरा आपका 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 25 26, और यू वी डब्ल्यू किस नंबर पे आता है? 21 22 और 23। तो अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ हो रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ भी -3 होगा। तो यू के 21 - 3 18 होता है, और 18 पे क्या आता है बेटा? 18 पे आता है आपका आर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन सही है आपका ए। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन लेटर सीरीज़ का, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। तो ये मुझे लिख लीजिए इसको REOC PGMENIKGIK, ये एल है बेटा, LKII, ठीक है, LKII, और नेक्स्ट मुझे बताना है। तो चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आर किस नंबर पे आता है? आर आता है बेटा 18 हो गया बेटा, ये आपका 5 हो गया, ठीक है, ओ आपका 15, और ये आपका 3। पीजी बेटा 16 7 13 5। NIKG बेटा एन आता है आपका 14, ठीक है, आई आता है आपका 9 पे, ये आपका 11, और ये आपका 7। एल बेटा 12 पे आता है, के आता है आपका 11 पे, और ये आता है आपका 9 पे, और ये आता है 9 पे। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं, देखते हैं। 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 - 2 11, आपका 14 - 2 12, 12 - 2 10, 10 पे क्या आता है बेटा? 10 पे आता है आपका जे, ठीक है बेटा। ये आ गया एक। दूसरा बनाते हैं, चलिए। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11,
11 प्लस टू, 11 प्लस टू क्या होता है बेटा 13, 13 पे क्या आता है आपका, 13 पे आता है बेटा आपका m। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ, ओ से बेटा यहाँ ये फिर से -2, ये -2, ये भी -2, तो 9 - 2 क्या होता है बेटा 7, 7 पे क्या आता है मेरा जी। अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ ऑप्शन बी सही है, पर चलिए लास्ट वाला भी कर लेते हैं ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बेटा, सी, सी से ई जा रहा है तो ये आ गया मेरा +2, यहाँ भी मेरा बेटा +2, यहाँ भी मेरा आ रहा है +2, और 9 के बाद +2 क्या आता है बेटा मेरा, 9 के बाद +2 आता है 11, 11 पे होता है मेरा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा देखिए यहाँ पे मुझे एक नंबर सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि आगे क्या होगा। 4, 196, 16, 169, डैश 144, 64। तो देखिए जैसा कि सबको लोगों को मैं मानता हूँ कि बेसिक नॉलेज होगी, अगर बेसिक नॉलेज होगी तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर्स हैं किसी के। ठीक है, तो देखिए कौन सा किसका स्क्वायर है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 2 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। 144 12 का स्क्वायर, और 64 होता है मेरा 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए बेटा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और उसके बाद 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे है, चलिए इसको करते हैं। ये है बेटा मुझे दे रखा है नंबर सीरीज़। ठीक है, ये मुझे नंबर सीरीज़ दे रखा है। नंबर सीरीज़ में मुझे अब सॉल्व करना है, तो शुरू करते हैं। ये है 8, ये है 15, ये है 36, ये है 99, और ये है 288। मुझे नेक्स्ट बताना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैसे बताएंगे, तो देखिए बेटा अब मैं 8 से अगर मैं 15 पहुंचना चाहूं तो मैं 8 से 15 कैसे पहुंच सकता हूं। ठीक है बेटा, तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो सीरीज़ है ये तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, 8 के बाद 15, 15 के बाद 36। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और -1 कर दूँ तो मेरा क्या आ रहा है बेटा 15 आ रहा है। 15 में अगर मैं 2 का सेम करना चाहूँ, है ना, -1, तो ये मेरा आता है 29। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा गलत। ठीक है, अब कैसे पहुँच सकते हैं, और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और देखिए बेटा 8, ठीक है, 8 + 7 15। ठीक है, 15 से 36 अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 से 21 का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 36 से अगर मुझे 99 जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, तो मुझे 63, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है बेटा, है ना, 7 21। अगर 7 × 3 करा जाए, ठीक है, तो आपका 21 बनता है। 21 × 3 करा जाए तो आपका 63 बनता है। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं 99। ठीक है, 99 + 63 × 3 करा जाए। ठीक है, तो 63 × 3 क्या होता है बेटा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो ये आपका क्या 288 बन रहा है, क्या बताइए बेटा, क्या ये आपका 288 बन रहा है, बिल्कुल ये आपका 288 बन रहा है। तो 288, ठीक है बेटा, 288 में अगर मैं 189 का मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो क्या बनता है मेरा, 3 9 जा बेटा 27, 2 कैरी 3 जा 24 26, और 3 1 जा 3, तो ये आपका 567। तो 567, तो 288 और 567 अगर आप देखें तो ये आता है आपका 5, ये आता है 5 8, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 855। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और क्या हो सकता था, ठीक है, तो ये तो एक तरीका हमने निकाल लिया। चलिए और देख लेते हैं, अगर इससे तो मेरा 855 आ रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं ना, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, अब अगर मैं, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, यहाँ पे देखूँ तो देखो 8 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 जा 24, 24 - 9 क्या होता है बेटा 15, 15 × 3 45, 45 - 9 36, ये भी आ रहा है। 36 × 3 कितना होता है, 3 6 18, 108, 108 में 9 माइनस कर दूँ तो 99। ठीक है, तो ऐसे ही देखूँ अगर मैं 288 × 3 - 9, तो 3 जब 4 2 6, 3 2 6 7 8, 864 - 9 क्या होता है बेटा, 864 - 9 भी आपका होता है
855। तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन सी है, जो मैंने लॉजिक लगाया वो सही है और दोनों तरीके से मेरा 855 ही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका इसमें क्या है बेटा, 1 और 2 टर्म मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग टर्म को हमें फाइंड करना है। तो 14, 19, 14, 19, 29, 49, 89। अब देखिए ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। तो चलिए इसमें गैप देख लेते हैं। इसमें गैप है 5 का, इसमें है 10 का, इसमें आपका 20 का, इसमें है 40 का। तो इसमें किसका गैप आना चाहिए बेटा, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें किसका गैप आएगा, इसमें बेटा गैप आएगा आपका 80 का। ठीक है, तो 80 + 89 आपका क्या होता है, 169, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अब आपको ये क्या दे रखा है, ये आपको लेटर सीरीज़ दे रखी है। ठीक है बेटा, तो इस लेटर सीरीज़ में मुझे नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। चलिए तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, B M R Q D L T F F V K E H J X D और नेक्स्ट मुझे बताना है। तो चलिए बेटा, B 2 नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, R कितने पे आता है, 18 पे, और Q कितने पे आता है मेरा, Q आता है बेटा मेरा 17 पे, D मेरा 4 पे आता है, L मेरा 12 पे आता है। ठीक है बेटा, T मेरा आता है 20 पे, और जो मेरा F है, F कितने पे आता है, 6 पे आता है, F मेरा 6 पे आता है, V मेरा 22 पे आता है, K मेरा जो आता है बेटा वो 11 पे आता है, E आता है मेरा 5 पे, H जो है बेटा मेरा 8 पे आता है, J जो है बेटा मेरा 10 पे आता है, X मेरा बेटा 24 पे आता है, और ये मेरा 24 के बाद ये आता है मेरा 4 पे। ठीक है बेटा, तो चलिए अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 पे क्या आता है बेटा, चलिए जल्दी बताइए, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है बेटा मेरा J। ठीक है, 13 में से -1 किया, 12 आया, 12 में से मैंने ये आ गया। ठीक है, 12 में से मैंने एक यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे आपका 12 में से मैंने ये आपका आया F के बाद क्या है, सॉरी F के बाद K है बेटा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, KV है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है KV। तो K क्या होता है बेटा, K है मेरा 11 पे, और V मेरा किस पे आता है, V आता है मेरा 22 पे। ठीक है बेटा, ये मेरा 22 पे। तो चलिए यहाँ 12, 12 - 1 11, 11 - 1 10, 10 - 1 9, 9 पे क्या आता है बेटा, 9 पे आता है मेरा I। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए R 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 पे आता है मेरा Z। ठीक है, यहाँ से आपको पता चला ऑप्शन नंबर ए है। चलिए लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 है ना, तो 7 ये क्या है आपका Q। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये Q नहीं है, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये आपका G। ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये है आपका G। ठीक है, तो ये है आपका G। तो G क्या है आपका बेटा, G है आपका 7 नंबर पे। ठीक है, तो G क्या है आपका 7 नंबर पे, है ना। ये कुछ मिसप्रिंट दे रखा था तो उस वजह से दिक्कत आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, होता है, एरर है, ह्यूमन एरर है। 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद C। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 2 1 1 4 4 2 8 9 2 8 9 3 2 4 5 2 9 5 7 6 और नेक्स्ट क्या आएगा। चलिए इसको, ये सब स्क्वायर्स हैं, अगर आपने स्क्वायर्स पढ़े होंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सब स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस किस के स्क्वायर हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 289 बेटा किसका स्क्वायर होता है, चलिए जल्दी बताइए, 289 किसका होता है बेटा, 17 का। ठीक है, 324 किसका होता है बेटा, 324 होता है आपका 18 का। 529 किसका होता है बेटा, 23 का। और 576 24 का। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 1 का, फिर गैप आया 5 का, फिर गैप आया 1 का, फिर गैप आया 5 का, फिर गैप आया 1 का, फिर गैप आएगा 5 का। 5 पे क्या होता है बेटा मेरा 29 आता है, और 29 का स्क्वायर बेटा मेरा क्या होता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा, 29 का स्क्वायर होता है बेटा मेरा 841, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले स्क्वायर्स पता होने चाहिए। तो बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बेटा, है ना। इसके लिए तो मतलब आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये भी मेरा बेटा क्या है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। 5, इसको लिख लेते हैं, 5, 21, 69, 213, 645 और नेक्स्ट। तो अगर बेटा आप ध्यान से देखें, ये क्या है, बहुत तेज़ी से आपका नंबर बढ़ रहा है। तो जब भी बहुत तेज़ी से आपका नंबर बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर होगा। यहाँ मुझे कोई स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अगर मुझे बेटा यहाँ पे 5 से 21 पहुँचना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1, ठीक है। 21 से 69 पहुँचना है, तो 21 प्लस इंटू, ठीक है, 4 करूँ और +1 करूँ, तो मेरा आंसर ये गलत आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा बेटा, गलत आ जाएगा। इसका मतलब जो मैं यहाँ लॉजिक लगा रहा हूँ वो क्या लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ और 6 करूँ, तो मेरा 21 आ रहा है। 21 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ और 6 करूँ, तो क्या मेरा 69 आ रहा है, बिल्कुल 69 आ रहा है। अगर मैं 69 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ प्लस 6 करूँ, तो क्या मेरा 213 आ रहा है, बिल्कुल मेरा 213 आ रहा है, ठीक है बेटा, मेरा 213 आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं आगे बढ़ूँ, 213 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करके 6 कर दूँ, क्या मेरा 645 बनता है, बिल्कुल बनता है। 645 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 6 करूँ, तो बताइए बेटा क्या आता है, तो बेटा आता है 1941, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सारे इंटर रिलेशन चेक करने पड़ेंगे कि क्या किसका किसके साथ इंटर रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लेटर सीरीज़ दे रखी है, उसमें 1 टर्म मिसिंग है, तो लिख लेते हैं YX UTSONML और नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए Y किस नंबर पे आता है बेटा, 25, X 24, U किस नंबर पे आता है 21, T 20, S 19, O किस नंबर पे आता है बेटा 15, फिर 14, M आता है 13 और L आता है 12। तो देखिए बेटा अब यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 25, 24, 24 के बाद -3, यहाँ पे क्या आ रहा था बेटा -1, फिर -1, फिर -1, फिर -3। मतलब जो ये नंबर्स हैं ये आपस में तो -111 हो रहा है, बट ये दूसरे नंबर से, जब कॉमा से पहले वाले नंबर से क्या हो रहा है, ये बेटा 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 का गैप है, तो बेटा यहाँ पे 12 के बाद किसका गैप होगा, 12 - 3 करेंगे तो 9 आता है, 9 के बाद 8, 7, 6 और 5, क्योंकि देखिए बढ़ रहे हैं 2, 3, 4, तो यहाँ पे नंबर कितने होंगे 5। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 पे क्या आता है। 9 पे बेटा आता है मेरा I, ठीक है। 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है मेरा H, फिर मेरा G आता है, फिर मेरा F आता है और मेरा आता है 5 नंबर पे E। तो बेटा मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें मेरा ऑप्शन C सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लेटर दे रखे हैं आपको, D A H E L I डैश T Q, ठीक है बेटा। D का देखो नंबरिंग तो 4, A का 1, H का क्या होता है बेटा 8, E का होता है 5, L का क्या होता है 12 और I का क्या होता है बेटा, I का मेरा नंबर होता है 9। तो देखिए आपस में अगर मैं देखूं तो नंबर के में क्या गैप आ रहा है बेटा, नंबरों में गैप आ रहा है 3 का। और यहाँ देखूं तो यहाँ आपस में गैप क्या आ रहा है बेटा, ये है आपका 1 और ये है आपका 8, यहाँ पे आया 7 का गैप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखूँ ये 3 का, फिर यहाँ पे गैप देखूँ ये 7 का, फिर यहाँ पे गैप देखूँ 3 का, फिर यहाँ पे गैप देखूँ तो 9 + 7 क्या होता है बेटा 16, ठीक है। 16 में से फिर क्या होगा बेटा, 16 - 3 करूँगा तो मेरा 13, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 और 13। तो 16 पे मेरा क्या आता है बेटा P आता है और 13 पे क्या आता है बेटा, 13 पे मेरा आता है M, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी मुझे लेटर्स गिवन है, मुझे नेक्स्ट लेटर बताना है क्या आएगा, B E I N T, नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग देखिए B किस नंबर पे आता है 2, E 5, I 9, N 14,
और टी किस नंबर पे आता है, टी आता है बेटा मेरा 20 नंबर पे, ठीक है, 20 नंबर पे। गैप चेक कर लेते हैं, गैप कितने कितने का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है ना। एन मेरा बेटा 10, एन कौन से नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है बेटा, एन आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ गैप हो गया मेरा 5 का, ये गैप हो गया 6 का, यहाँ गैप आएगा 7 का। 20 + 7 27, 27 का कुछ होता नहीं है, तो 26 क्या होता है बेटा आपका, 26 जेड, जेड के बाद 27। अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में देखूँ तो आपका ए आना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी मेरा क्या है बेटा, ये भी मेरा लेटर सीरीज़ है, तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए जेड सी एक्स ई वी नेक्स्ट। तो देखिए ए क्या होता है 1 होता है, ये 26 होता है, ये 3 होता है, एक्स मेरा क्या होता है 24 होता है, ई मेरा 5 होता है, वी मेरा 22 होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +2 5 + 2 7, 7 पे क्या आता है, 7 पे बेटा आता है जी। अगर मैं यहाँ देखूँ दूसरे नंबर में तो 26 - 2 24, 24 - 2 22, 22 - 2 क्या होता है 20, 20 पे क्या आता है बेटा टी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ आपको नंबर प्लस लेटर है ना, ये दोनों सीरीज गिवन है, तो देख लेते हैं इनको कैसे करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले इनको नोट डाउन करिए, D9Y, ठीक है, J27, SP81, MV243 और G, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर मैं देखूँ इनको मैं नंबरिंग कर दूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले नंबरिंग करता हूँ। डी क्या आता है मेरा बेटा, डी आता है मेरा 4, जे किस नंबर पे आता है, जे आता है मेरा 10, पी किस नंबर पे आता है, पी आता है मेरा 16, और वी मेरा किस नंबर पे आता है 22। तो देखिए बेटा +4 +6, ये सॉरी जे किस नंबर पे आता है बेटा 10, ठीक है, जे 10 पे आ रहा है मेरा, और पी आ रहा है मेरा 16 पे, ठीक है, चलिए, है ना, और वी है ना, वी मेरा ठीक है, वी आ रहा है मेरा 22, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +6 +6 +6, यहाँ क्या आएगा, ये आएंगे बेटा मेरा +6। तो नेक्स्ट वी के बाद +6 क्या आता है बेटा, वी के बाद +6 24, 24 मतलब 26 के बाद 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 पे मतलब बी। नेक्स्ट 9, 9 क्या होता है बेटा, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है। 27 क्या है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है। 81 क्या है बेटा, 81 आपका 3 की पावर 4 होता है। और 243 क्या होता है बेटा आपका, 243 होता है 3 की पावर 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 की पावर 6 आएगा। 3 की पावर 6 क्या होता है बेटा, 3 की पावर 6 होता है 729, ठीक है बेटा। तीसरा करते हैं वाई, ठीक है, वाई की नंबरिंग क्या होती है बेटा, वाई की नंबरिंग होती है 25, एस की नंबरिंग क्या होती है 19, एम की नंबरिंग क्या होती है 13, और जी की नंबरिंग क्या होती है 7। तो अगर आप यहाँ गैप देखें तो यहाँ पे -6 -6 -6 और -6, 7 - 6 1 होता है, 1 पे आता है ए। तो मेरा नंबर क्या है B729, ठीक है, और ए, B729 और ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा SSC CGL फर्स्ट सिटिंग 2011 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखना हमें कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। 6 9 15 22 51 और 99। देखिए 6 9 15 अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे नंबर क्या है, ये मेरे 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। 6 भी मेरा 3 से डिवाइड होता है, ठीक है बेटा। 9 भी मेरा 3 से डिवाइड होता है, 15 भी होता है, 22 होता है, नहीं होता है। क्या 51 होता है, 51 होता है बेटा, 51 क्या होता है 17, ठीक है। और ये 33, 3 × 33 99। तो ये मेरे होते हैं 22, मेरा अकेला ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। तो बेटा ये आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन थे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। चलिए थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।